चलिए, तो यहाँ पे अपने को प्रूव क्या करना है, द ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डीईएफ। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा सबको अच्छे से? यस सर। ओके, तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है अभी, कंस्ट्रक्शन वाइज सिमिलर, कंस्ट्रक्शन वाइज सिमिलर कर देंगे अपन। क्या, टेक पी एंड क्यू ऑन DE and DF such that, इस टाइप से लेना है अभी इनको। क्या कंडीशन हो जाए, that AB is equals to DP and the AC is equals to DQ। यहाँ पे ले लीजिए भाई साहब, ये हो गया अपना P और ये हो गया अपना Q। क्लियर है क्या ये वाली बात बेटा जी अच्छे से? यस सर। ओके, यस सर। प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ की कंडीशन में अपन बोलेंगे कि इन द ट्रायंगल्स ABC एंड द ट्रायंगल DPQ, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, AB इक्वल दे रखा है किसके, DP के। आ रही क्या बात समझ में भैया? यस सर। AC इक्वल दे रखा है DQ के भाई। ओके, एंगल A इक्वल दे रखा है एंगल D के। ये दोनों स्टेप तो क्या हो जाएंगे बाय कंस्ट्रक्शन, और ये क्या अभी अपने पास ऑलरेडी गिवन है। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? यस सर। यस सर। ओके, ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये साइड इक्वल है। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, साइड एंगल साइड रूल क्या हो जाएगा अभी, द ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद द ट्राइंगल, कौन सा वाला भैया जी जल्दी से बताइए, DPQ। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी अच्छे से? यस सर। क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर है क्या भैया? यस सर। ओके, दूसरी बात यहाँ पे अपने को अच्छे से पता है कि AB अपॉन DP इक्वल हो रहा है AC अपॉन DQ। आ रही है क्या बात समझ में भैया जी? यस सर। यस सर। यस सर। गिवन है ये तो अपने पास, या फिर ऐसा बोले कि कंस्ट्रक्शन से ऐसा बोल सकते थे अपन। अरे हाँ ना बोलो भैया। यस सर। यस सर। And also AB upon DE is equals to the AC upon DF also। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ये अपने पास में गिवन था ही मेरा। आ रही है क्या बात समझ में बेटा जी? तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आ गया AB अपॉन AC इक्वल आ जाएगा DP अपॉन DQ के। तो ये हो जाएगा DP अपॉन DQ इक्वल हो जाएगा किसके, ये DE इधर चला जाएगा तो DE अपॉन क्या हो जाएगा, DF हो जाएगा। ये अपन ने बोल दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। बोलो बेटा जी। तो क्लियर है। क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। ओके, तो देखिए भाई, ये जो भी अपन ने देखा इसी से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, ये कंडीशन गिवन है। तो जो अपन ने बीपीटी का जो कन्वर्स पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ बीपीटी PQ is parallel to EF, क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर इक्वल रेशियो दे रखा हो, रेशियो अगर इक्वल होगा तो ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल होंगी तो साइड्स इक्वल रेशियो में होंगी। क्लियर है वाली बात बेटा जी? अरे हाँ ना बोलो भाई।
Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो द एंगल DPQ इक्वल हो जाएगा किसके, द एंगल E एंड द एंगल DQP इक्वल हो जाएगा द एंगल F। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है कि ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. सो यहाँ से अपन क्या बोल देंगे, Yes, sir. तो द ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू द ट्रायंगल कौन सा वाला भैया जी, PEF। क्लियर हुआ क्या अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, और अपन कह चुके हैं कि DPQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ABC के साथ। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दैट इक्वेशन द ट्रायंगल ABC is similar with the triangle DEF। क्लियर हुआ ये अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। Sir, done. क्लियर हो बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. ओके बेटा, बढ़िया, आगे। Yes, sir. चलिए भाई, उसके बाद हेडिंग डालिए, relation between the relation between between areas of two triangles, areas of two similar triangles, huh? ये भी थ्योरम है अपनी, तो इसका लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए, the ratio of areas of two similar triangles, the ratios of the ratio of areas of two similar triangles, the ratio of the area of two similar triangles is equal to the ratio of is equal to the ratio of the square of their corresponding sides, the ratio of the square of their corresponding sides. ओके, तो देखिए भी अपने पास मान लो इस टाइप से दो ट्रायंगल्स गिवन है, ये हो गया अपने पास ABC और ये हो गया DEF।
इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपन ने, मान लो कि ये हो गया अपना m, और इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो ये हो गया अपना n। तो यहाँ पे अपने पास गिवन क्या है एक्चुअल में, गिवन क्या है, गिवन है अपने पास द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो किसके साथ, द एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा भी, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा बीसी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ईएफ स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा किसके, एसी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा डीएफ स्क्वायर। पूछा क्या आपने से, गिवन क्या अपने को ये पता चल गया बेटा, सॉरी Yes. ये तो अपने पास अपने को प्रूव करना था, सॉरी ये अपने को प्रूव करना था, ये तो अपने को प्रूव ही करना है ना कि स्क्वायर के इक्वल आएगा। गिवन तो अपने पास में क्या है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, द ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू द ट्राइंगल डीईएफ। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके चलिए, टू प्रूव, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि भी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब सिमिलर की कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं ना कि AB अपॉन BC इक्वल हो जाएगा DE अपॉन EF के, है ना, BC अपॉन AC इक्वल हो जाएगा EF अपॉन FD के, जो भी सिमिलरिटी से अपन बोल सकते हैं। तो चलिए जैसे जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे अपन। अब अपन देख लेते हैं टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भैया जी, अभी अभी अपन ने देखा था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, द रेशियो स्क्वायर ऑफ साइड्स करस्पॉन्डिंग BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन हो जाएगा DF स्क्वायर। क्लियर है क्या ये वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या किया अभी, draw perpendiculars from A and D to opposite side, है ना, A से और D से अपन ने क्या कर दिए perpendiculars ड्रॉ कर दिए। ये वाली बात बेटा जी, such that AM is perpendicular to BC and DN is perpendicular to EF। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी, यहाँ तक आया समझ में अच्छे से? Yes, sir. ओके तो अब अपन देखेंगे, अपन ये बात करेंगे इन द ट्रायंगल ABM एंड द ट्रायंगल DEN। क्लियर है बेटा जी वाली बात? ओके एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के, ये तो अपने पास गिवन ही है क्योंकि दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल ही होंगे बेटा। यस और नो? अरे Yes, गाना sir. बोलोगे? ओके दूसरा अपन बोलेंगे कि द एंगल M इज इक्वल्स टू द एंगल N। भाई यहाँ पे पूरा लिख देते हैं जरा, द एंगल AMB इज इक्वल्स टू द एंगल DNE इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो गिवन है बाय कंस्ट्रक्शन। क्लियर है क्या वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके बाय एंगल सिमिलैरिटी द ट्रायंगल ABM is similar to the triangle DEN, say yes or no? Yes, sir. ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बेटा जी? अरे आना बोलोगे? Yes, sir. क्लियर हुआ गया यहाँ पे बेटा जी? Yes, sir. ओके तो देखिए जरा, यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं अभी, इस वाली कंडीशन से अपन ये लिख सकते हैं ना कि AM अपॉन DN इक्वल हो जाएगा किसके बेटा जी, AB अपॉन DE के इक्वल हो जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा BM अपॉन EN के। सिमिलर ट्रायंगल की कंडीशन से
क्लियर है बेटा ये वाली बात? Yes. Yes, sir. ओके, ये हो गया मान लो इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा गिवन अपने पास में क्या था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, AB अपॉन DE इक्वल होगा किसके भाई, BC अपॉन EF, और वो इक्वल होगा किसके, AC अपॉन DF। ये इक्वेशन नंबर 2 क्लियर हुआ गया यहां तक सबको अच्छे से बेटा जी? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। Yes. ओके, तो AB अपॉन DE, AB अपॉन DE दिख रहा है कुछ यहाँ पे बेटा जी? तो यहां से इन दोनों से अपन, इन दोनों कंडीशन से अपन क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम दीज टू कंडीशंस वी कैन पुट AM upon DN equals to the BC upon EF, the equation number 3। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी अच्छे से? Yes, अरे sir. आएगा समझ में आता है? Yes, अरे sir. बोलो बेटा जी। ओके, अपन ने BC अपॉन EF को AM अपॉन DN की कंडीशन टर्म में क्यों फाइंड आउट किया उसका पता अभी चल जाएगा अपने को। देखिए भाई, अब यहाँ पे अगर अपन बात करें एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द ट्राइंगल DEF अगर करें तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, हाफ इंटू बेस कितना BC इंटू हाइट कितना AM अपॉन इसका एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना EF इंटू हाइट कितना DN। क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ये हो गया कैंसिल Yes, आउट। sir. AM अपॉन DN को अपन क्या पुट कर दें बेटा, Sir, BC upon EF. from equation 2 area of the triangle ABC is divided by area of the triangle DEF इक्वल हो जाएगा BC अपॉन EF, और इसकी वैल्यू भी अपन ने क्या पुट कर दी, BC अपॉन EF। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा BC स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा क्या, EF स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या बेटा ये अच्छे से? Yes, sir. सिमिलर बाकी प्रूव कर सकते हैं। ओके Okay, sir. ओके, चलिए हो गया नोट डाउन बेटा ये? Yes, sir. आया अच्छे समझ में आता है? किसी को कोई डाउट है तो बोलो बेटा। Yes, sir. ओके चलिए बेटा जी, तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? और होमवर्क के लिए तुम्हारे पास है 6.3 NCERT। ओके क्लियर है बेटा? Yes, sir. कंप्लीट करके और सबमिट करना है। ओके नेक्स्ट क्लास में। Okay, sir. Okay, sir. चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे बेटा अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, बढ़िया से पढ़ाई करें। ओके Okay, sir. Okay, sir. ओके Bye, sir. बाय बेटा।